आरव ने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और रोशनी सामने डाली, लेकिन सफेद परछाई गायब हो चुकी थी। हवेली फिर से खामोश थी। तभी पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। आरव धीरे धीरे मुड़ा और जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने वही पुरानी तस्वीर में दिखने वाली औरत खड़ी थी, मगर इस बार उसकी आंखें खुली थी। आरव डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन वो औरत बस खामोशी से उसे देखती रही। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ गहरा दर्द था। कुछ पल बाद उसने कांपते हाथ से दीवार पर टंगी टूटी तस्वीर की ओर इशारा किया। आरव ने ध्यान से देखा। तस्वीर में वही औरत थी, साथ में एक छोटा बच्चा और एक आदमी खड़ा था। तभी हवेली की हवा जैसे बदल गई और आरव की आंखों के सामने पुराने दिनों की झलक आने लगी। कभी ये हवेली हंसी और खुशियों से भरी रहती थी। वही औरत इस घर की मालकिन थी, जो अपने परिवार से बेहद प्यार करती थी। लेकिन एक रात लालच और धोखे ने सब कुछ छीन लिया। उसके अपने ही लोगों ने दौलत के लिए उसे इसी हवेली में कैद कर दिया, जहां वो अपने बच्चे से दूर तड़पते तड़पते मर गई। तभी से उसकी आत्मा डराने नहीं, बस अपनी अधूरी कहानी सुनाने के लिए यहीं भटक रही थी। ये सब देखकर आरव की आंखें नम हो गईं। आरव ने मन ही मन वादा किया कि वो उसकी कहानी किसी तमाशे की तरह दुनिया को नहीं बताएगा। ये राज हमेशा हवेली की दीवारों में ही दफन रहेगा। आरव ने आखिरी बार उस औरत की ओर देखा। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था। धीरे धीरे उसकी परछाई धुंध में बदलने लगी और कुछ ही पल में हवेली की हवा में खो गई। सुबह जब आरव हवेली से बाहर निकला, लोग उसके चेहरे का डर ढूंढ रहे थे, लेकिन वहां सिर्फ खामोशी थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद हवेली से कभी कोई चीख नहीं सुनाई दी। लोग कहते हैं वहां की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई और आरव वो आज भी उस राज को अपने दिल में दफन किए हुए हैं। कहानी सुनने के लिए दिल से शुक्रिया। ऐसी ही रोचक और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।